इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में दाऊ साहिब ने शिवरा और शामिर की शादी तो करवा दी है, लेकिन इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है। शादी को ज्यादा देर तक चलने नहीं देंगे। दाऊ साहिब की यही कोशिश है कि महरीन के साथ मिलकर इन दोनों की शादी में कोई न कोई रुकावट डालते रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी प्लानिंग करेंगे शिवरा और शामिर दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शामिर शिवरा से सच्ची मोहब्बत करता है। अपने मकसद के पीछे उसने इन दोनों की शादी तो करवा दी है, लेकिन अब दाऊद अपने ही जाल में फंसता चला जाएगा। शामिर और शिवरा के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए दाऊ साहिब को यही चाल सूझती है। पार्टी का हर काम अब शामिर संभालेगा। तो शिवरा काफी ज्यादा परेशान होती है। अभी तो उसकी शादी को 2-3 दिन नहीं गुजरे और शामिर पार्टी को संभालने की बातें कर रहा है। शिवरा यही समझती है कि शामिर उसकी हर बात को मानेगा। ये दाऊ साहिब की तो पूरी कोशिश है इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की। इसी वजह से शिवरा को परेशान दिखाई जाती है जब शामिर कहता है कि डैड आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, मैं पार्टी की हर जिम्मेदारी को संभालूंगा। यही वजह है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो कहता है कि हमारे मिनिस्टर ने सब लोगों के लिए अच्छा खासा काम किया है। दाऊ साहिब ने माजी में जो भी फैसले लिए हैं ना, वो लोगों की बेहतरी के लिए ही थे। ये बात शिवरा को काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो जानती है कि दाऊ साहिब ने माजी में कौन से फैसले लिए हैं। उन्होंने तो हमेशा गरीबों का हक खाया है और यही वजह है कि शिवरा को ये बात चुभती है। अपने बाबा की तरफ देखेगी और सोचेगी कि बाबा बिल्कुल सही कहते थे कि शामिर अपने बाबा के ही नक्शे कदम पर चलेगा और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसने तो मेरी एक नहीं सुनी और अपने बाबा की तरफदारी कर रहा है, बजाय इसके कि वो अपने बाबा को समझाए वो तो उनका साथ देता जा रहा है। शिवरा काफी ज्यादा उदास होगी और यही दाऊ साहिब की चाल है जो कि अब चल चुकी है। अमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवरा को लेने के लिए आएगा तो शिवरा उससे कहेगी कि उसी नक्शे कदम पर तुम भी चल पड़े हो। शामिर कहेगा कि कौन से नक्शे कदम पर। शिवरा उससे कहेगी कि अपने डैड के नक्शे कदम पर चल रहे हो, तुम्हें अपनी सोच और अपने नजरिए को बदलना होगा। शामिर कहता है कि कैसे नजरिए की बात कर रही हो शिवरा, मेरे डैड ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। हाँ जानता हूँ कि जुबैदा बेगम की वजह से ही उन्हें पार्टी में इतना बड़ा हिस्सा मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोशिशों को रायगा कर दिया जाए। उन्होंने भी पार्टी में अपना हक अदा किया है। शिवरा कहती है कि उन्होंने कोई हक अदा नहीं किया, बल्कि एक औरत की पार्टी को आगे लेकर गई है, अपनी उनकी कोई कुर्बानी नहीं है इसमें। आमिर को भी काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि शिवरा तुम चाहती क्या हो, इतनी नफरत करती हो मेरे डैड से, जो कुछ भी हो जाए है तो वो मेरे डैड ना, उनके सामने मैं इस तरह डट के खड़ा कैसे हो सकता हूँ। शिवरा कहेगी कि तुम्हें इंसाफ का साथ देना होगा, इसलिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जब बात गरीबों को हक देने की आ जाए ना तो हर किसी के सामने खड़ा होना पड़ता है। तुम खुद अपने बाबा को समझाकर उन्हें भी सीधे रास्ते पर ला सकते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम तो उनके ही नक्शे कदम पर चलने वाले हो ना। शामिर कहता है कि तुम अपने हद से आगे बढ़ रही हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करके एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ और दोनों पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। शिवरा कहेगी कि हम दोनों कैसे पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं जब तुम मेरी एक बात भी ना सुनो। शामिर और शिवरा दोनों के दरमियान इस तरह की गड़बड़ तो होती ही रहेगी और दाऊ साहिब की चाल कामयाब होती जाएगी। इधर दाऊ साहिब जब वो महरीन से मिलते हैं तो उसे कहते हैं कि हमारा तीर तो बिल्कुल निशाने पर लग चुका है। शामिर को जब से मैंने पार्टी की सारी जिम्मेदारियां सौंपी है ना, उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा दूरियां आ गई हैं। तुम तो जानती ही होगी ना शिवरा को असूलों की किस कदर पक्की है, और जब असूल की बात करेगी तो शामिर को गुस्सा तो फिर जरूर आएगा। मैं तो ऐसा बेट लगा सकता हूँ कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं जा सकता। महरीन कहती है कि आप ऐसे कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं। दाऊ साहब कहते हैं मुझे जो नजर आ रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ। महरीन के डैड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, अब तुम अपने दिन का इंतजार करो जब तुम्हारी शादी शामिर के साथ होगी।